everyone, I hope you are doing well. I am Soumya and welcome to Think Basic Folks. तो आज की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की रिवीजन वीडियो सेकंड लास्ट वीडियो होने वाली है हमारे रिवीजन सीरीज की। इससे पहले मैंने ऑलरेडी आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड एनवायरमेंट पे उनकी रिस्पेक्टिव रिवीजन स्ट्रैटेजी बताई हुई है डे वाइज, जिन्हें आप देख सकते हो इस प्लेलिस्ट में। रिवीजन स्ट्रैटेजी के नाम से प्लेलिस्ट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने इन्हें अभी तक नहीं देखा हो देन आई विल हाईली रिकमेंड यू ऑल टू गो एंड वॉच देम बिकॉज इट विल हेल्प यू अ लॉट टू एनालाइज एंड keep your preparation on track with respect to practicing MCQs, full length tests, PYQs and current affairs in addition to your theory part. ठीक है, लेकिन हाँ, यहाँ एक छोटा सा डिस्क्लेमर है कि अगर आप इन वीडियोस को पहली बार आप देखने जा रहे हो तो आपको उतने नंबर ऑफ डेज आप नहीं देने हैं बिकॉज टाइम इज लेस। तो आपको उसी सेम स्ट्रैटेजी को कट शॉर्ट कर लेना है बाय 40 to 50%। ठीक है, आपको यानी कि जो 2 दिन में जो मैंने आपको बताया है उसे अब आपको 1 दिन में कवर करना है। उसकी भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज ऑलरेडी मैंने यूपीएससी 50 डे प्लान वीडियो में इसके रिगार्डिंग पूरा एक डिस्क्राइब किया था, पूरा प्लान वीकली, डेली एंड आवरली बेसिस पर कि आपको किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, जिसको फॉलो करते हुए आपके कम से कम नहीं तो 3 रिविजन्स पॉसिबल हो सके टिल द टाइम यू गिव द प्रीलिम्स एग्जाम। ठीक है, नाउ कमिंग बैक ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम सब जानते हैं दैट ऑन एन एवरेज नियर अबाउट आपको 13 to 15 क्वेश्चंस मिलेंगे। बट द प्रॉब्लम जो हम यहाँ फेस करते हैं कि एक तो हमारे पास कोई स्पेसिफिक बुक इसके लिए नहीं है जिसे पढ़ के हमारा काम बन सके एग्जाम में। फॉर एग्जाम्पल आपके लिए लक्ष्मीकांत है पॉलिटी में, स्पेक्ट्रम है मॉडर्न हिस्ट्री में, एनसीईआरटीज है ज्योग्राफी में। इसके साथ साथ जो दूसरा एक क्वेश्चन या डायलेमा हमारे माइंड में चलता है हमेशा कि क्या हमें 6 से 12 तक की सारी एनसीईआरटीज पढ़नी चाहिए, एंड आई विल से बिल्कुल भी नहीं, इसकी जरूरत नहीं है आपको। एटलीस्ट इस टाइम पे तो आप बिल्कुल अफोर्ड भी नहीं कर सकते हो इनको पढ़ना। एंड आई कैन टेल यू कि मैंने किसी भी प्रीवियस एस्टेम में सारी एनसीईआरटीज बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है। मैंने जो बेसिक स्ट्रैटेजी फॉलो करी है वही मैं आज आपको बताने वाली हूँ, जिससे आप 2 दिन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पूरा प्रिपेयर भी कर सकते हो और फिर आराम से उसके मल्टीपल रिविजन भी कर सकते हो टिल द प्रीलिम्स। ठीक है, लास्ट एक डाउट हमारे मन में रहता है रिगार्डिंग करंट अफेयर्स। हम सोचते हैं कि किस इंस्टीट्यूट का पढ़ें और क्या इतना सफिशिएंट है, क्या मुझे इसमें कुछ और ऐड करने की जरूरत है। तो ऑल दिस विल बी टेकन केयर ऑफ। लेकिन क्या होता है कि आपके पास रिसोर्सेज का एक अच्छा पैकेज अवेलेबल नहीं रहता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर, तो दैट बिकम्स वेरी चैलेंजिंग। इस वजह से बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना, जो अपने आप में काफी डायनेमिक है। चाहे फिर आप साइंस बैकग्राउंड के हो या ना हो, दोनों के लिए ये इक्वली चैलेंजिंग बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा रिवीजन प्लान होगा वो किन चीजों पे बेस्ड होगा ये थोड़ा सा आप समझ लो बिकॉज ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास क्योंकि कोई स्पेसिफिक रिसोर्स है नहीं, जैसे मैंने आपको बताया साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसलिए द ओनली एंजल दैट वी हैव इज PYQs, जिसे हम बैकवर्ड ट्रेसिंग करके समझते हैं कि एग्जैक्टली कौन से वो 4-5 रिपीटेड टॉपिक्स है या 4-5 रिपीटेड एरियाज है जहां से यूपीएससी हर साल क्वेश्चन पूछ ही रहा है। 10 या 15 क्वेश्चंस जो भी एग्जाम में आपके आने वाले हैं उसमें से आपको नियर अबाउट 70 to 80% ऑफ द क्वेश्चंस सिर्फ इन्हीं रिपीटेड 4-5 टॉपिक से मिल जाएंगे। तो आपको इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। ठीक है, अभी आपको खुद नहीं करना है इस टाइम पे कि आप इस टाइम पे बैठ के PYQs को एनालाइज करने बैठ रहे हो। ये ऑलरेडी मैंने प्रिपेयर किया हुआ है अपने लिए, जो मैंने चार्ट बनाया था लास्ट 10 ईयर्स का, एग्जैक्टली किस टॉपिक से किस ईयर में एंड टोटल 10 ईयर्स में कितने क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। इनफैक्ट मैंने लास्ट 5 ईयर्स के जो पूरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस थे उनको बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव वे में टॉपिक वाइज यहाँ अरेंज किया हुआ है, आप इन्हें रेफर कर सकते हो फॉर योर प्रिपरेशन। ठीक है, अब बात रही रिसोर्सेज की, तो सिंपल सी बात है, इस टाइम पे समझो PT 365 इज सफिशिएंट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर्स। अगर आप विजन का मंथली फॉलो करते हो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आप उसे फॉलो कर सकते हो। बस ध्यान रखो कि आप उससे सिर्फ प्री रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ही फोकस करो, चीजों को ज्यादा डिस्क्रिप्शन में मत पढ़ो। जो यूटिलिटी नहीं आपको देगा एग्जाम में, जो मेंस वाली चीजें हैं उसको अभी आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। मैं PT 365 इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज अगर मैं आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चन ये दिखाऊं, यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ये रोल ऑफ B सेल्स एंड T सेल्स के ऊपर क्वेश्चन था। तो आप देख सकते हो PT 365 में ये सिंपल एज इट इज पूरा यहाँ पे दिया हुआ था और ये क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो सकता था। देन सिमिलरली क्यूबिट के ऊपर एक क्वेश्चन 2022 में पूछा था जिसको आप यहाँ से आंसर कर सकते थे, ये भी PT 365 में दिया हुआ था। देन आपका ये फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको बहुत सारी जगह नहीं मिलेगा। ये PT 365 में स्पेसिफिकली इस हाइपरसोनिक प्लेटफॉर्म्स के अंडर यहाँ मेंशन था, स्ट्रेट अवे आप देख सकते हो, और ये फर्स्ट लाइन में ही ये टर्म मेंशन है जिसको आराम से आप यूज करके यहाँ पे आंसर कर सकते थे। देन वेब 3 के ऊपर क्वेश्चन था जिसके ऊपर पूरी की पूरी न्यूज ही PT में दी हुई थी। ठीक है, दैट इज वाई आई एम सेइंग कि PT 365 पढ़ो, इट इज अ वेरी शॉर्ट बुक।
कम भी है और मल्टीपल रिविजन्स पॉसिबल हो पाएंगे। अगर आप मंथली पढ़ते हो तो थोड़ा सा वो प्रॉब्लम हो जाता है कि आप हर मंथ का अलग अलग उठा के पेजेस को गो थ्रू करोगे, ठीक है। अब लेकिन हाँ, यहाँ पे एक चीज जो आपको क्या यूज करनी है, जो सबसे बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं कि अगर वो PT 365 फॉलो कर रहे हैं, कोई भी करंट अफेयर अगर आप फॉलो कर रहे हो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, आप सिर्फ उसी को उतना ही समझते हो कि उससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं भी बोल रही हूँ कि वो चीज सफिशिएंट है, बट सफिशिएंट कैसे है? आपको अगर कोई न्यूज आप पढ़ रहे हो, वहां पे आपको एज इट इज वो न्यूज गूगल पर टाइप करनी है, ताकि अगर कोई भी 2-3 कॉन्सेप्ट्स एडिशनल आपको उस टॉपिक से मिलते हैं, उस रेलेवेंट न्यूज से मिलते हैं, तो वो आप गो थ्रू कर सको विद इन टाइम बिफोर द प्रीलिम्स ओनली, ठीक है। दैट इज द मंत्रा फॉर करंट अफेयर्स फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आई होप ये चीज यहाँ क्लियर हो गई होगी। जहां तक बात रही एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी का एक चैप्टर है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पे, जो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया हुआ है। आप वहां पे जाके फाइल सेक्शन में देखना, आपको मिल जाएगा। वो चैप्टर आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, बिकॉज जैसे कि आपका AI हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, इस टाइप के जितने भी टॉपिक्स हैं, उनका जो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको यहाँ इस चैप्टर में मिल जाएगा। एंड द लास्ट रिसोर्स फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज कि किसी भी इंस्टीट्यूट का साइंस का एक आप 50 to 60 पेजेस का कंपाइलेशन ले लो। ध्यान रहे, इससे ज्यादा नंबर ऑफ पेजेस का बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं है आपको। इसका कंपाइलेशन ले लो, बिकॉज क्या होता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो कंपाइलेशन होते हैं थ्योरी वाइज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, उसमें ऑलरेडी PYQs रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन एसेमुलेट होती है। जैसे मैंने अपने टाइम पे ओनली IAS का फॉलो किया था, एंड मैं आपको बता सकती हूँ उनकी वेबसाइट पे भी अगर आप जाएंगे तो वहां पे UPSC नोट्स करके सेक्शन होगा। जब आप वहां पे क्लिक करोगे तो आपको वहां पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक नोट सेक्शन मिल जाएगा, जहां से आप पढ़ सकते हो। अगर आपको कोई और इंस्टीट्यूट की पसंद आती है बुक इनकेस, या किसी और कोचिंग की कंपाइलेशन पसंद आती है, तो आप इक्वली उसे भी फॉलो कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, सब में ऑलमोस्ट सेम इन्फॉर्मेशन ही आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो अब रिसोर्सेज की बात क्लियर हो गई। और एक और यहाँ मिथ जो मैं आपको बताना चाहूंगी, जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, या बहुत ज्यादा जो बहुत बड़ी मिथ है जिसको हम समझ नहीं पाते हैं, कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस का आंसर होता है अगर कुछ भी समझ ना आए तो ऑल ऑफ द अबव। ब्लाइंडली आप ऑल ऑफ द अबव मार्क करके आ जाओ एंड वो आंसर 99% तो निकलेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड UPSC भी ये बात अब जान चुके हैं, समझ चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, ये बायोटेक्नोलॉजी का 2022 का ही क्वेश्चन था DNA बार कोडिंग पे। अगर आप देखोगे, यहाँ 3 स्टेटमेंट पूछी गई हैं, एंड यहाँ आपको तो ऑप्शन में भी 1 2 3 नहीं दिया हुआ है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, या आपको किसी ऑप्शन में कोई डाउट है इन एनी केस, तो आपको वहां पे जो ट्रिक यूज करनी है या जो टेक्निक यूज करनी है टू फाइंड आउट द आंसर, दैट इज द KLE टेक्निक, नॉलेज, लॉजिक एंड एलिमिनेशन। इन दिस सीक्वेंस ओनली यू हैव टू अप्लाई दिस टेक्निक। इस टेक्निक को मैंने पूरा इस वीडियो में डिसाइफर भी किया हुआ था हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन को लेकर। अगर आप चाहो तो इसे रेफर कर सकते हो, एंड आई विल अगेन रिकमेंड यू टू वॉच एटलीस्ट दिस वीडियो। डू नॉट मिस दिस, बिकॉज साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि हम पढ़ के तो जाते हैं कई बार, बट वहां पे इस तरीके के आपके सामने ऑप्शन फ्रेम होके आ जाते हैं कि आपको लगता है कि यार आपने पढ़ा ही नहीं है, तो इसको बिल्कुल छोड़ ही दो, इसको तो मार्क ही नहीं करना है, और अगर करना है तो फिर ऑल ऑफ द अबव करना है। उस वाली चीज में नहीं फंसना है। इसलिए ये KLE टेक्निक वर्ड मैंने यहाँ स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ साइंस की वीडियो में ही, रिवीजन वीडियो में मेंशन की है, बिकॉज यहाँ पे इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। जैसे कि आप कुछ क्वेश्चंस नॉलेज के बेसिस पे आंसर कर लोगे, लॉजिक के बेसिस पे ये देखो, मैंने अभी आपको ये 2022 का क्वेश्चन दिखाया था, जिसे आप ऑल ऑफ द अबव से आंसर नहीं कर सकते, बट आप इसको लॉजिक से जरूर आंसर कर सकते हो। तो अगर आपको कुछ भी नहीं पता है ना DNA बार कोडिंग के बारे में, तो भी आप इसको बाय लॉजिक सॉल्व कर सकते थे इस क्वेश्चन को। दैट इज वाई यू हैव टू अप्लाई योर नॉलेज फर्स्ट, देन योर लॉजिक फर्स्ट, एंड देन एलिमिनेशन। और एलिमिनेशन लगाना कैसे है, ये इस वीडियो में मैंने बताया हुआ है, तो इसको जरूर देख लेना, इसको प्लीज मिस मत करना, बिकॉज आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस टेक्निक, KLE टेक्निक, यू हैव टू प्रैक्टिस इट इन PYQs ओनली, ताकि आपको आइडिया लग सके कि हाँ, UPSC गिव्स यू अ चांस। उन्हें आपका नॉलेज का टेस्ट नहीं करना है, उनको आपके प्रोडक्टिविटी का टेस्ट करना है, कि आप कैसे अंडर प्रेशर वहां पे अपने आप को संभालते हुए आंसर कर सकते हो, बिकॉज आंसर आपके सामने ही है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट 5 इयर्स का यहाँ मैंने पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में टॉपिक वाइज पूरी लिस्ट प्रिपेयर की हुई है कि कहाँ से क्वेश्चन आया, किस ईयर में उन्होंने क्या पूछा, तो इसको आप रेफर कर सकते हो, ठीक है, जस्ट टू हैव एन आइडिया कि किस तरीके के क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से UPSC में कंटिन्यूअसली आ रहे हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द रिविजन प्लान, यहाँ आप देखो डे 1 पे अब आपको क्या करना है, ये जो पूरा चार्ट था इसी बेसिस पे प्लान है। डे 1 पे आपको 4 टॉपिक्स कवर करने हैं, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ, डिजीज एंड डिफेंस, ठीक। और कैसे करना है इसे समझ लो। थ्योरी पार्ट में यहाँ पे मेरा मतलब है बाय थ्योरी इंस्टीट्यूशन का कोई भी कंपाइलेशन, किसी भी कोचिंग का कंपाइलेशन जो आपको मिल जाए,
अगर नहीं मिल रहा है तो आप उनकी वेबसाइट पे जाके देखो, आपको आराम से मिल जाएगा। जो 50 to 60 पेजेस से ज्यादा ना हो वो आपको पढ़ना है, सिर्फ इन्हीं टॉपिक से रेलेवेंट वाला। देन आपको PT 365 से या जो भी करंट अफेयर्स का सोर्स इनके साथ अगर आप कुछ और फॉलो कर रहे हैं उसको आपको पढ़ना है, इन्हीं टॉपिक्स की रेलेवेंट न्यूज ही पढ़नी है सिर्फ। प्लस जो न्यूज आप पढ़ रहे हो ना स्पेसिफिकली, उसको आपको थोड़ा गूगल पे जाकर के 1-2 लिंक देख लेने हैं, जस्ट इन केस कि अगर आपको वहां पे कोई भी 2 या 3 एडिशनल कॉन्सेप्ट्स या फैक्ट्स या कुछ भी रेलेवेंट चीज पता चलती है तो उन्हें आप एड ऑन कर सको, ठीक है। देन यू हैव टू प्रैक्टिस PYQs। PYQs के लिए मैंने लास्ट 5 इयर्स की अपनी शीट यहाँ पे आपको दिखा दी है, आप इसको रेफर कर सकते हो जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग की इन टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे। एट द सेम टाइम यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम दीज टॉपिक्स, कम से कम 5 साल के तो करके ही जाना है। देन उसके बाद आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोई भी सेक्शन उठा सकते हो, वहां से प्रिपेयर कर सकते हो। अदरवाइज आप फुल एंड टेस्ट में तो साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस लगा ही रहे होंगे, तो उनको आपको प्रैक्टिस करते हुए चलना है। डे 2 पे क्या करना है, जो बचे हुए टॉपिक्स है ना, 4 तो ऊपर हो गए इस चार्ट के अकॉर्डिंग, बाकी बचे हुए हैं आपके ICT, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड स्पेस वाला पार्ट। ये आपको सेकंड डे पे करना है। सेम अप्रोच फॉलो करनी है, थ्योरी के रिगार्डिंग भी, करंट के रिगार्डिंग भी, PYQs के रिगार्डिंग भी, प्रैक्टिस के रिगार्डिंग भी, जो मैंने आपको डे 1 के लिए बताई। तो आई होप अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। इससे आपको समझ में आ गया होगा कि आप कैसे एग्जैक्टली 2 दिन में इसको कवर कर सकते हो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आपके मन में अब कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको इस वीडियो में थोड़ा बहुत भी वैल्यू लगा, अगर आपको इस वीडियो में थोड़ी बहुत भी प्रोडक्टिविटी फील हुई, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, बिकॉज इट विल बी अ मोटिवेशन फॉर मी। एंड हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो अभी तक तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।